हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू टी पॉइंट अकेडमी। वैसे तो चुनाव चल रहे हैं और बीजेपी के टॉप 10 घोषणा पत्रों के बारे में, टॉप 10 वादों के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था। आप जाएं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको। आज बात करेंगे कांग्रेस की इसलिए क्योंकि सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी कांग्रेस है। तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसा क्या है युवाओं के लिए, क्या है किसानों के लिए, क्या है आपके लिए, जानते हैं। तो ये वीडियो बड़े बुजुर्ग या बच्चे या पेरेंट्स जो भी देख रहे हैं आप देख सकते हैं। मैं अपने लिए बता दूं कि हमारी किसी पार्टी की तरफ से कोई झुकाव नहीं है, ये बस आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो अपने कमेंट पे मर्यादाएं बनाए रखें। चलिए आते हैं, समझते हैं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की मैनिफेस्टो जारी की गई है, जो कि जिसे उन्होंने कहा है न्याय पत्र, जो लगभग में 50 पेज का है और उसमें कुछ 25 से ऊपर वादे किए गए हैं। लेकिन मैनिफेस्टो का प्रॉब्लम क्या है कि वो लीगली बाइंडिंग नहीं है। इसका मतलब वो कोई कानूनी पत्र नहीं है जो लिख दिया वो करेंगे। बट मोटी मोटा ये है कि लगभग में कांग्रेस सरकार अगर इलेक्शन जीतती है तो इसी दिशा में जाएगी। तो अगर दिशा में जाएगी तो उनकी दिशा निर्देश क्या हैं, क्या किस बातों पे वो जनता को लुभाना चाहते हैं, किस बात पे जनता उन पर ट्रस्ट करे, वो कुछ यहाँ पे है। सबसे पहला और बहुत ही कमाल का जो घोषणा है, नेशन वाइड कास्ट सेंसस, मतलब पूरे देश में एक जातिगत जनगणना होगी और उस जातिगत गणना के हिसाब से जो नई पॉलिसी है, तो जातिगत गणना करवाना जरूरी क्यों है, क्यों जाति के नाम पे वोट। उनका कहना है कि हमारे यहाँ जो डेटा है जाति के बिहाफ पे वो बहुत पुराना डेटा है और लगभग में सरकार की जो मैक्सिमम नीतियाँ बनती हैं जात विशेष को ध्यान में रख के बनती हैं। तो उन नए डेटा के हिसाब से अब जातियों के पास नई सुविधाएं पहुंचेंगी, इससे सरकार को आसानी होगी। और कास्ट बेस्ड सेंसस के पॉलिटिकल रीजन बहुत सारे होते हैं, जाति का खेल हमारे यहाँ चलता रहता है। तो पहला है। दूसरा है रेजिंग कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन मोर देन 50%। वैसे फिलहाल सरकार ने कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग और संविधान में भी एक क्लियर कहा गया है कि 50% से ज़्यादा आप आरक्षण नहीं दे सकते। अगर 100 सीट की गवर्नमेंट जॉब की आई है तो उसमें 50 जातिगत हैं और 50 सामान्य होंगी, ऐसा है। हालांकि 10% जब EWS लग गया है, लेकिन वो EWS जो लगता है वो अगले 50% सामान्य लोगों के बीच में होड़ लगी रहती है, उसमें फिर ये जातियां नहीं आती। इन्होंने कहा है कि हम वो करेंगे, लेकिन ये कैसे होगा, उसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करेंगे और जाति व्यवस्था में जातिगत कोटा और बढ़ाएंगे। अब इस पर क्योंकि जातिगत है, सरकारी नौकरियों की बात है, विवाद होना तय है। जब ये जीतेंगे, अमेंडमेंट आएगा तब देखा जाएगा। राइट टू अप्रेंटिस एक्ट, ये अच्छा है युवाओं के लिए कि भाई 25 साल तक के अगर आप युवा हैं या उससे कम हैं और आपने डिप्लोमा या बीटेक की डिग्री ले रखी है तो आपको अप्रेंटिस करने का राइट किसी भी प्राइवेट फर्म में गवर्नमेंट दिलाएगी और उसके लिए गवर्नमेंट उस कंपनी को पैसा देगी और आपको भी अपने कुछ पैसे मिलेंगे। तो युवाओं के लिए ये अच्छी बात है। तो ये पॉइंट रहा यूथ के लिए। ध्यान से देखा जाए, अगर कोटा बढ़ता है तो किसी जाति स्पेशल के यूथ के लिए ये भी सही है और ये तो आम जनता के लिए है कि कास्ट बेस्ड सेंसस हैं, ठीक है। फार्मर्स के लिए है लीगलाइंग MSP। किसानों की बात करें तो उन्होंने कहा MSP को लीगलाइज करेंगे। ध्यान से देखा जाए तो कुल 23 ऐसी फसलें हैं जिसपे मिनिमम समर्थन मूल्य मिलता है। सरकार ये कई सालों से चला रहा है, 50 सालों से सरकार पहले रेट बता देती है फिर किसान उगाता है। लेकिन मोटी मोटा जो मिल रहा है वो गेहूं और चावल पे ही मिलता है। मिलता किस पे है? 2 फसलों पे मिलता है, गेहूं और चावल पे। और सर अब की बार जो किसानों ने धरना दिया था वो क्या कहा था कि MSP को लीगल कीजिए, तब हम इन 23 के 23 फसलों पे MSP पा पाएंगे। तो इस पे कांग्रेस ने वादा किया है कि अगर वो जीतते हैं तो किसानों के लिए MSP लीगलाइज कर देंगे, अच्छी बात है। न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाएंगे। अभी अगर इंडिया में ओवरऑल देखा जाए तो 176 रुपये मिनिमम मजदूरी है, जिसको ये 400 रुपये तक करेंगे मजदूरों के लिए। बहुत अच्छी बात है भाई। चलिए तो आप देखते जाइए भाई, सभी पार्टियों के वादे बहुत अच्छे होते हैं, यहाँ पे भी हैं, बने और फॉलो करें तो और अच्छी बात है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, 25 लाख तक का बीमा दिया जाएगा, 25 लाख लोगों को बीमा दिया जाएगा हेल्थ से रिलेटेड। जैसे आयुष्मान भारत योजना थी बीजेपी की, लगभग में उसी तरह से इसमें भी बीमा कवर किया जाएगा, ठीक है। 3 लाख जो गवर्नमेंट जॉब अभी फिल नहीं किए गए हैं, देंगे नहीं। 3 लाख जो गवर्नमेंट जॉब में वैकेंसी अभी रिक्रूटमेंट बाकी है, उसको जल्दी से जल्दी रिक्रूट कराएंगे। कैसे, कब और कितने दिन में, ये चुनाव जीतने के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इनका यही कहना है कि अगर ये जीते तो ये 3 लाख वैकेंसी इसको जल्दी कराएंगे। तो आप कह सकते हैं ये भी यूथ के लिए हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉमिस पे।
जम्मू कश्मीर को संपूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, जो कि बीजेपी ने सेम अपने मैनिफेस्टो में कहा है, लेकिन कोई टाइमलाइन नहीं है कि कब तक, जब तक हालात कंट्रोल में नहीं होंगे, क्योंकि उसको भी क्या बना दिया गया है, यूटी बना दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। अग्निवीर या अग्निपथ कहिए, ये योजना जिसमें बोला गया था कि आर्मी हर साल 50,000 जवानों को रिक्रूट करेगी और उसमें से 4 साल के बाद केवल 25% को कंटिन्यू करेगी, बाकी के 75% निकाल दिए जाएंगे। इससे आर्मी पे जो पेंशन वाली लोड वाली योजना है उस पर कमी आएगी। हालांकि इसका युवाओं ने बहुत ज़्यादा विरोध किया था और इसी के रीजन से क्या हुआ, राहुल गांधी जी ने कहा कि अगर हम आए सरकार में तो हम इसको टाटा बाय बाय कर देंगे। बहुत तेजी से विरोध कर रहे हैं। विदेशी नीति की बात करें, फॉरेन पॉलिसी की, तो इनको भाई चाइना से जो लगभग में विदेशी नीतियों में क्या होता है ना, सेम स्टैंड हो जाता है, क्योंकि माना जाए तो अभी बांग्लादेश से अच्छे कल्चरल रिश्ते बनाएंगे, ये भी सरकार कर रही है एग्जिस्टिंग। मालदीव से बिगड़ गया है, कह रहे हैं कि हम मालदीव से चीज़ों को बेहतर करेंगे। कैसे करेंगे भगवान जाने, क्योंकि चाइना ऑलरेडी उस पर डोमिनेंस कर चुका है। ठीक है, म्यांमार से भी रिश्ते सही करेंगे, मतलब कहने मतलब पाकिस्तान का राग छोड़ दे तो बाकी सबसे रिश्ते बेहतर करना है, उस पर अपना नेपाल पे डोमिनेंस बनाना है, रिश्तों के मजबूत करना है, ये भी सरकार कर रही है। अब सबकी पॉलिसीज़ अलग हो सकती है कि आप लीनियंट होके कर रहे हैं या कैसे होके कर रहे हैं। तो विदेशी मामलों में लगभग में चीज़ें वही समान होती हैं, क्योंकि पड़ोसी तो वही हैं, बदल नहीं जाएंगे। इसके अलावा एक और जान लीजिए कि मणिपुर राज्य में जो हिंसा हुई थी, तो उन्होंने कहा कि मणिपुर से ये मणिपुर की राज्य गवर्नमेंट ही हटवा देंगे। कैसे नहीं पता, सरकार, राज्य सरकार हटाना आसान काम नहीं होता। तो ये फिलहाल 10 से 11 की पॉइंट हैं, कांग्रेस के वादे हैं। आप जनता जनार्दन है, आपको किसको वोट करना है आप देखें। बीजेपी के मैनिफेस्टो के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया, उस वीडियो को भी जाके देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।